खिलाफत में जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे इलाकों को फतह कर रहे थे तो उन्होंने क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी जेरूसलम को भी फतह कर लिया था। उसके बाद अगले 450 साल तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो फलस्तीन मुसलमानों से ले सके। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई और मुसलमान बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए तो इस टाइम का यूरोप के क्रिश्चियंस ने फुल फायदा उठाया और यरूशलेम फलस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट की, द क्रूसेड्स, the mightiest battle between Christianity and Islam. और आखिर 1099 में उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो ये तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओ से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके कि उनको निकाला जाए, क्रूसेडर्स ने उन घरों को बाहर से आग लगा दी, जिससे हजारों मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बचकर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था तेमुजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस ग्लोरी की तरफ लेके जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को खोने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त रोल मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने प्ले किया था, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड थे, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स ने एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह करना है, जिससे अगले कई सालों में मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के बाद पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर ली कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन होगा और हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके थे और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे फतह कर लिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी रखी। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी तो इस सब से 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। तो इस सब से बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और बहुत तेजी से हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था और उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। लेकिन तेमुजिन के बचपन में एक दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद तेमुजिन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजारता रहा। और कहा जाता है कि एक वक्त में तेमुजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर भी रहा, लेकिन फिर तेमुजिन ने आखिर वापस मंगोलिया आकर अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तेमुजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश जबान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में
हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्वेस के मुताबिक। हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस मज़ीद देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।